अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं हाज़िर हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ जो मिटाती है ऐसी भूख को जो आपको कभी भी बेवक्त लग जाती है और कुछ मीठा खाने का दिल करता है और बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बनाने का दिल करता है। तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने ले लिए हैं 6 से 7 ब्रेड के स्लाइसेस। आप इस क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ। आप हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं, मैं नाइफ़ से कर रही हूँ। कोई इशू नहीं है, जैसा आपको ईज़ी लगे। इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आपने क्या करना है कि इसके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, ग्राइंड कर लेना है आपने इसको। और ग्राइंड करने के बाद आपने इसको कर लेना है रोस्ट, यानी कि हल्का सा आपने इसको टच दे लेना है ब्राउन का, क्योंकि हमें इसको ब्रेड को कच्चा नहीं रखना है, इसका कच्चापन नहीं चाहिए। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन टिंट आना शुरू हो चुका है। मुझे लगे हैं लगभग इसमें 2 से 3 मिनट। और यहाँ पे अब आपने सेकंड स्टेप में रेडी कर लेनी है कैरेमल। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाते जाना है, इसको जलाना नहीं। ये कैसे अपना कलर चेंज करता जाएगा जो शुगर है, और इसको हमें मज़ीद 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है। बहुत प्यारा कलर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पानी ऐड नहीं किया, ये खुद ही सारा अच्छे तरीके से मेल्ट हुआ है। आपने भी ऐड नहीं करना और इसमें आपने 1 कप भर के दूध ऐड कर देना है। जैसे ही आप दूध ऐड करेंगे ये जो कैरामल है वो हार्ड हो जाती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए जी, दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। इसके अंदर कैरामल मिल्क हमारा जो टेस्ट है वो आ चुका है। इसके अंदर अब आपने जो रोस्ट किए थे ब्रेड क्रम्स, वो भी ग्रेजुअली सारे ऐड कर देने हैं और अच्छे से कर लेना है इसको आपने मिक्स। और यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी, बड़े तहम्मुल से काम लेना है। फ्लेम आपका लो होना चाहिए, हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं करनी। और सारा ये दूध अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, कोई सा भी जो आपको अवेलेबल हो, आपने ऐड कर देना है। इससे एक खोए का फ्लेवर आएगा बड़ा अच्छा सा। आपको कोई क्रीम, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा हैवी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने इसकी 5 टू 6 मिनट्स कुकिंग की है और इस तरीके से ये शेप पकड़ लिया इसने और फ्राई पैन को छोड़ दिया है। तब आपका जो केक मिक्सचर है वो रेडी है। अब आपने इसको सेपरेट कर लेना है किसी भी मोल्ड में। अगर आपके पास स्टील का या नॉन स्टिक मोल्ड है तो आपने नीचे वो पेपर रख लेना है कोई सा भी, ताकि ये चिपके नहीं, या ऑयल से ग्रीजिंग कर लेनी है। हमारे पास प्लास्टिक का है, इसमें चिपकता नहीं है कुछ भी। और इसको उल्टा लेंगे और एक खूबसूरत सी शेप इसके ऊपर आ चुकी है। कितनी लो बजट शेप हमने केक जो है वो डिज़ाइन किया है। अब जी आपकी मर्ज़ी है, किसी भी चीज़ से इसको गार्निश करें, पिस्ते से, पीनट से, कोई भी जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं आप ऊपर गार्निश कर दें, जैसे आपके बच्चों को अच्छे लगते हैं। और ये मैंने आपको तोड़ के कट करके दिखाया, इतना मज़ेदार, सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाला टेस्ट आपको आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।